बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन साग की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इन प्याज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने इसे फ्राई करना है। यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी साइज़ का प्याज़ था, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और अब उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। मेरे पास 4 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 4 से 5 जो लहसुन के थे और 3 से 4 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी। इन सारी चीज़ों को टाइम की बचत के लिए मैंने एक साथ ही पीस दिया और फिर अब मैंने एक साथ ही इन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ तकरीबन जो प्याज़ है लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है उन पे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर इसके अंदर जाएगा लाल टमाटर। लाल टमाटर जो है वो मेरे पास तकरीबन तकरीबन हाँ, 3 अदद लाल टमाटर है मेरे पास। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे टमाटर ऐड कर दिए हैं और अब मैंने इसे कुक कर लेना है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून के करीब हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लाल मिर्च ऐड करनी है और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने नमक ऐड करना है। अब मैंने अगेन इसे अच्छे तरीके से करना है मिक्स और मैंने पका लेना है, ताकि जो मसाला है बिल्कुल अच्छे और प्रॉपर तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम पे रखा हुआ है मैंने, और अब थोड़ी-सी मैंने आँच को तेज़ कर दिया है। तो तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे कवर करके रख दिया था और अब आप देख सकते हैं कि ये मसाला बिल्कुल गल चुका है। अब इसके अंदर मैंने धुला हुआ चिकन ऐड कर देना है। पहले से मैंने वॉश करके इसे रखा हुआ था। तो अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इस चिकन की कर लेनी है भुनाई। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने इसे मिक्स करना है, मिक्स कर रही हूँ मैं। और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से पक भी जाए, गल भी जाए और ये भुन भी जाए। इसके अंदर किसी किस्म का कोई कच्चापन ना रहे, ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं। तो आपने इस टाइम पर क्या करना है कि फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो पे रखना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पर इसे करेंगे तो ऊपर से तो ये पक ही जाएगा, लेकिन अंदर से ये ना बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। तो आप ना इसे फुल आपने प्रॉपर इसे कुक करना है, ठीक है? तो यहाँ पर अब ये तकरीबन आधा कुक हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है, कुछ भी नहीं ऐड करना, ठीक है? बस इसकी भुनाई करनी है हमने। तो मैंने इसकी भुनाई कर ली है और अब इसके अंदर आगे चल के मैं एक चीज़ डालूँगी। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो जी यहाँ पर इसके अंदर मैंने कर दिया है साग को ऐड। तो साग ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, ताकि साग के अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये ड्राई हो जाए। तो उसके लिए हमें साग के साथ फिर से चिकन और साग दोनों की भुनाई करनी होगी। और तकरीबन 5 मिनट भुनाई करने के बाद ये फाइनली बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक चुका है और स्मोक की वजह से आपको कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। लेकिन अब देखें आप कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो चुका है। तब हमने कर लेना है इसे डिश आउट। तो यहाँ पर मैं चम्मच मुसलसल चला रही हूँ, क्योंकि नीचे लगने का खतरा रहता है और इसके अंदर जो थोड़ा-सा पानी मैं चाहती हूँ वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो अब उसके बाद आपने इसके ऊपर बटर ऐड कर देना है और फिर उसके बाद आपने हरा धनिया अगर अवेलेबल है या फिर पसंद है तो आप डाल दो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रीन है। तो फाइनली ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तो अब मैं करूँगी इसे सर्व डिश आउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिश आउट हो चुका है। सो गाइस, मैं साग को डिश आउट कर चुकी हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि मेरे वीडियो को कौन-कौन किस-किस शहर से देख रहा है, और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको साग पसंद है या फिर नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।